नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 विषय संस्कृत का एग्जाम पेपर। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा है 2023-24 का एग्जाम पेपर है। ठीक, क्योंकि जो आप इस समय जिस सत्र में 2024 के बच्चे हैं, ठीक है, यानी बोल सकते हैं 2024 में आप लोग का क्लास 10 चल रहा है। ठीक, और 2025 में आप लोग एग्जाम देंगे। ठीक, तो बोल सकते हैं 2024 के लिए फ्रेंड्स आप लोगों की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कक्षा 10 का जो है संस्कृत का एग्जाम पेपर। ठीक, जो कि बोर्ड ने क्या है सैम्पल पेपर्स मतलब जारी कर रखे हैं, मैंने उसी को यहाँ पर आप लोगों के सामने लाया है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर दे रखे हैं, कौन से आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन पेपर का। देखिए, पूर्णांक 70 का है, 3 घंटे 15 मिनट के आपके पास होते हैं समय। ठीक है, दे रखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दिया है प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा बा में 2 उपखंडों उपखंड का खा में विभाजित है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको दे रखा है, यहाँ पर बाकी दिया है जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन क्या होता है फ्रेंड्स, एक मोटा मतलब क्या, जैसे यहाँ पर मैं आप लिया हूँ ना, इसी प्रकार से होता है। ठीक, उससे क्या होता है, हमको सर्किल्स दिए होते हैं, उनको कंप्लीट यानी सॉलिड क्या होता है, फुल करना होता है, बोल सकते हैं फिल करना होता है। ठीक है, फुल फिल करना होता है। ठीक, उसमें कोई भी आपको जैसे सर्किल ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो पूरा आपको फिल करना होता है, जैसे इस प्रकार से आपको पूरा फिल करना है। ठीक है, बीच में आपको व्हाइट ना दिखे, ठीक, इस प्रकार से आपको फिल करना है। ठीक, इसलिए बोलता है कि बॉल पॉइंट पेन का उपयोग आपको करना है। ठीक, OMR शीट पर। उसके बाद दे रखा है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक, उसके बाद फ्रेंड्स दे रखा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ठीक, तो बोर्ड में आपको फ्रेंड्स करना क्या है, व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, व्हाइटनर का प्रयोग और इरेजर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है आपको। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित है, जैसा आपको पता होता है। खंड बा के प्रत्येक उपखंड में उसके एक साथ करना आवश्यक है, प्रत्येक तो आपको सब पते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो मेन इसमें फ्रेंड्स क्या है, जो आपको निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं कि व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है। जहाँ पर OMR शीट मिलेगा वहाँ पर आपको नीला फिर काला बॉल पॉइंट पेन का आपको यूज में लेना है। ठीक है ना, अब देखिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए खंड आ दे रखा है, वह तुनिष्प्रस उपखंड का दे रखा है। ठीक है, यानी खंड आ में उपखंड का दे रहा है। ठीक है ना, दिया है प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। ठीक है ना, तो देखिए दे रखा है शंकरा केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णाख्याय नद्यास्तटे स्थिते सलग्रामे अष्टशताधिके सप्तशतमे ख्रीष्टाब्दे नमृतकुले जन्म लेवे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको दिया है क्या, गद्यांश दे रखा है जो कि संस्कृत में। ठीक ना, तो इसको आपको करना क्या है, यहाँ पर गद्यांश दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे इसमें का क्या है, क्वेश्चन इसमें से पूछ रखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से आपको आंसर देखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सही टिक करना है। ठीक ना, और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2023-24 दे रखा है। ठीक है, कोई भी सत्र का फ्रेंड मैं आपको बताऊँ 21, 22, 23, 24, 25 कोई भी सत्र का हो, क्लास 10th में अगर आप हैं, ठीक है ना, क्लास 10th में अगर आप हैं तो आप लोगों के लिए कोई भी प्रश्न पत्र सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक ना, तो ऐसा नहीं सत्र देखकर आप लोग मायने रखिए लगाइए। ठीक ना, कोई भी सा हो आप लोगों के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए उसके बाद इसमें दे रखा है उक्त गद्यांश का शीर्षक है विश्वकवि रविंद्र है, आदि शंकराचार्य है, मदन मोहन मालवीय, दीनबंधु ज्योतिबा फूले। ठीक ना, 1 नंबर का है। उसके बाद शंकरा कस्मिन प्रदेश से जन्म लेवे, मध्य प्रदेश है, केरल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको बताना है, अगर आप लोग देखिए यहाँ पर शंकरा केरल प्रदेश से मालाबार प्रांत है। ठीक ना, तो केरल प्रदेश में शंकर ने जन्म लिया था। तो आपको अगर ये पढ़े रहेंगे गद्यांश अच्छे से तो आपको सभी आंसर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक ना, अब हम लोग आगे ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो मैंने आप फ्रेंड्स इस प्रकार से ओपन कर लिया है। तीसरा दिया है गुरु नानक से पितु नाम किम, गुरु नानक के पिता का क्या नाम है। ठीक है ना, कालू मेहता, यहाँ पर है ननकाना साहेब, रैदास, अंगदेव। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक ना, उसके बाद है चौथा नंबर फ्रेंड वृक्षा के संलीन पानम कुर्वन्ति, मुखे पादे हस्ते नेत्रे, 1 नंबर का है। उसके बाद फ्रेंड्स है आपका
पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति। ठीक ना। उसके बाद है अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविना डैश डैश करके वृद्धोपसेविना श्लोकम किन श्लोक की पंक्ति पूर्ण करें। ठीक ना। अभिवादनशील नित्यम वृद्धोपसेविना होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक, जो मुझे आ रहा है मतलब इस प्रेजेंट टाइम पर उसको मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो कि मुझे भी आपको पता है, कोई भी सा टीचर हो, ठीक ना, वो किस मतलब हर एक सब्जेक्ट में पूर्णतः परिपक्व नहीं होता। ठीक ना, उसको भी पढ़ने होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पर जो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने पहले से बता रखा है, आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक ना, देखते हैं। उसके बाद 7वां फ्रेंड्स, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन सूक्ति पाठ से उद्धृत है। ठीक ना, जो सूक्ति दे रखा है किस पाठ से लिया गया है? लक्ष्यवेद परीक्षा, सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या, गीतामृतम। ठीक, तो आपको बताना है, तो आपको बता गीतामृतम से लिया गया है। ठीक ना। किम नाटकम दृष्ट्वा गंधिना हृदय परिवर्तितिम। 8वां नंबर प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम, हरिश्चंद्र, प्रतिमान नाटकम। उसके बाद है स्वप्रावसदत्तम। ठीक, तो 1 नंबर का ये भी है। उसके बाद फ्रेंड 9वां है यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। ठीक ना, यानी नागानंद के जो नाटक है उसके रचयिता कौन है? ठीक, तो है यहाँ पर ऑप्शन भवभूति, शिखा दत्ता, हर्षवर्धना, बाणभट्ट। 1 नंबर का फ्रेंड्स आपको दे रखा है। ठीक ना, ओपन करते हैं फ्रेंड हम नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दे रखा है। 10वां यहाँ पर आपको दिया है 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक ना, दिया है सन्मित लक्षण आदिम प्रवदन्ति संताः इति कम अकथयत दीपिका जसविंद्रा आफ्ताबा पीटरा। ठीक, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर उपखंड अखा दे रखा है। ठीक ना, मतलब इसका मतलब है कि अब क्या है, आपको संस्कृत जो होता है, ठीक ना, सेकंड पेपर, उसमें से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, 11वां दिया है एक प्रत्याहार के वर्ण है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन करना है। ठीक, उसके बाद ता का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, मूर्धा, दंतोष्ठ। उसके बाद है हरि मोहंदे में संधि क्या उनसी होगी? परसवर्ण संधि होगी, अनुस्वार संधि होगी, श्रुत संधि, सटुत्व संधि। उसके बाद फ्रेंड्स है यहाँ पर नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, नमस प्लसते या फिर नम प्लसते, नमोते, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पर दिया है क्या, राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी एक वचन या फिर पंचमी बहुवचन। उसके बाद फ्रेंड्स है वारी पद का षष्ठी एक वचन है, वारिणा, वारिणी, वरिणा, वरिणे। ठीक ना, 1 नंबर के है। अब हम फ्रेंड्स आगे ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, मैं फ्रेंड्स आपको खटाखट बताते चल रहा हूँ। ठीक, आपको यहाँ पर ध्यान देते चलना है, सभी क्वेश्चन को नोट करते चलना है। ठीक, स्क्रीनशॉट भी आप प्रॉपर ले सकते हैं। उसके बाद है नमामि रूप है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, विदलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। 18वां है वयु रूप किस लकार का है? लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विदलिंग लकार। उसके बाद है प्रतिदिनम में समास है बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विव, कर्मधार है, 1 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिया क्या है, त्रिभुवनम का समास विग्रह है, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रीणि भुवनानि, त्रिषु भुवनेषु, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स आपको खंड बा दिया है, यहाँ से आपको OMR सीट वाला मतलब खत्म हो जा रहा है सिलसिला। अब यहाँ पर आपको लिखित मिलेगा। ठीक है, यानी लिखित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। खंड बा दिया है, वर्णनात्मक प्रश्न है, उपखंड खा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं करने आपको। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक ना, देखिए क्या है, 4 नंबर का, देखिए मैक्सिमम मार्क्स में आपको पूछा गया है। का नंबर दिया नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठि वर्धित मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, नैतिकत्वे व्यक्ति समाजस्य राष्ट्रस्य लोकस्य कल्याणं कुरुते, नैतिकता आचरण मनुष्य त्याग तप विनय सत्यम न्यायप्रियता एवं न्याय मानवीय गुण उत्पद्यन्ते। ठीक ना, उसके बाद तदाचरणेन व्यक्ति समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति, व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च सम अन्वाश्रय लभ्यन्ते, मतलब लभ्यते है ना। उसके बाद फ्रेंड्स अगर ये दे रखा है, ठीक है ना, का नंबर है, उसके बाद खा नंबर है। ठीक, किसी एक करना है, चाहिए अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। ठीक ना, संस्कृत भाषा पूरा काले सर्वसाधारण जनानां वांग्य व्यवहार भाषा चासी तत्रेदम श्रूयते यत् पुरा को अपि नरा काष्ठ भारम स्वशिरस्य निधाय काष्ठ
विकेतुम आपणम गच्छति सम मार्गे निरपय तेनाम अपरिचित भो भारम वदति। ठीक, तो इस प्रकार से आपका फ्रेंड दे रखा है, कुछ टफ सा दिख रहा है। ठीक ना, तो दो में से कोई एक आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, बाकी हम लोग आगे ओपन करते हैं। ठीक, देखिए आगे क्या दे रखा है। आगे यहाँ पर आपको दिया है, देखिएगा, निम्न पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में करना है। कविकुल गुरु कालिदासा, विश्वकवि रविंद्र, मदन मोहन मालवीय। कोई एक आपको करके देना है। ठीक ना, 4 नंबर में देखिए आपको दिया है ये प्रश्न। ठीक, ये हर बार आता है, तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक, बोर्ड के एग्जाम में 2025 के क्लास 10th वालों को। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या करना है। 4 नंबर के भी पूछ रहा है। यहाँ पर दिया है भाषम पश्यस्य यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचा शिरा पश्यामि भाष्यस्य न गत्रमिति स्व अब्रवीत। खा है यो न हृष्यत न दृष्टि न शोचन न कांक्षति शुभा शुभा परित्यागी भक्ति मान्या सामे प्रिया। तो ये 2 दिए हैं, कोई एक का करना है आपको। ठीक ना, उसके बाद है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्त का हिंदी में व्याख्या करना है। क्या है, का नंबर है मूढ़े पाषाण खंडे स्वतनम संज्ञा विद्युतेरे। खा है यत एत द्विघात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। ग है समत्वम योग उच्यते। ठीक, तो इस प्रकार से आपको 3 दिए हैं, कोई एक आपको करना है। 5वां है निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। क्या है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमधाम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलेनवा। खा है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपशे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सुबलम। ठीक, तो इस प्रकार से 2 आपके फ्रेंड्स यहाँ पर श्लोक दिए हैं। ठीक ना, कोई एक आपको करना है, अर्थ इसका संस्कृत में करके देना है। 6वां है निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है। क्या है, महात्मना संस्मरण पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का। दूसरा है कारुणिको जीमूत वाहन पाठ के आधार पर जीमूत वाहन का यहाँ पर चरित्र चित्रण करना है। ठीक, मतलब 3 दिया है। वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का करना है। ठीक ना, 3 आपको दे रखे हैं, ये भी क्या है 4 नंबर का दे रखा है। ठीक, यहाँ पर महात्मा संस्मरण मतलब जो दिया है महात्मा संस्मरणान पर यहाँ पर महात्मा गांधी जी का करना है। कारुणिको को जीमूत वाहन का, वयम भारतीय में दीपक का करना है। ठीक, उसके बाद 6वां दे रखा है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। 2 नंबर का ये भी दिया है। क्या है पहला दिया है महात्मा कुत्र जन्म लेवे। ठीक, उसके बाद है जीमूत वाहना कस्य पुत्र आसीत। उसके बाद है सुमेधा कस्य तनया आसीत। ये भी क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स 2 नंबर का है। ठीक, उसके बाद देखिएगा हम लोग देखते हैं उपखंड खा दिया है। ठीक ना, इसमें 7वां का नंबर है निम्नलिखित इस रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का नाम लिखिए। ठीक ना, नियम का निर्देश जो दिया रखा है। ठीक ना, नियम निर्देश पूर्वक करना है। 2 नंबर का है यहाँ पर, पहला है अहम रामम पश्यामि, दूसरा है वृक्षात पत्राण पतंति, तीसरा है बालका विद्यालय पठत। ठीक ना, इसमें करना है किसी एक में विभक्ति का नाम बताना है। ठीक, विभक्ति का नाम लिखिए। 2 नंबर का है, कोई एक कर देना है, आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स 8वां नंबर प्रश्न क्या दे रखा है। 7वां, ठीक ना, 7वां देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, खा नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखना है। ठीक, 2 नंबर का है श्रुत्वा गंतुम पठनीया अजा। ठीक ना, आपको क्या है 1 2 3, उसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर घा दे रखा है। ठीक ना, मतलब का खा गा घा के हिसाब से यहाँ पर घा दिया है, यहाँ पर 4 लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई एक करना है। उसके बाद है निम्नलिखित में किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। सीता पत्रम लिखत मया गम्यते बालका गीतम पठत। ठीक ना, उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में किसी 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है आप लोग बोलते हैं। सेकंड है तुम राम या हरि जाता है। ठीक, मतलब तुम है और राम या हरि है। ठीक ना, थोड़ा टफ दिख रहा है आपको। थर्ड है लड़की को पढ़ाना चाहिए, या फिर यहाँ पर लिखा पढ़ना चाहिए। इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। मतलब आपको यहाँ पर 5 दे रखे हैं, किन्हीं 3 को आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ठीक, कोई एक अगर आप लोग करते हैं तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाते हैं। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। पहला है सदाचारा, सत्संगति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, विद्या। ठीक ना, 5 आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, किसी एक पर आपको संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। ठीक ना, 8 में। उसके बाद दिया है यहाँ पर निम्नलिखित पदों में किन्हीं 3 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
गणेशाय त्वं मधुरम सर्वत्र गच्छामः। ठीक, तो ये भी 2-2 नंबर के हैं, कोई 2 आप लोग करते हैं ठीक 5 में से, तो आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक ना। तो फ्रेंड्स आपके ये हो गए पूरे, यहाँ पर ख़त्म होते हैं क्लास 10 संस्कृत का एग्जाम पेपर। ठीक, मैंने पूरा एनालिसिस करा दिया आपके विषय संस्कृत क्लास 10 का एग्जाम पेपर का। ठीक, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी काम कर रही होगी। ठीक ना। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम होगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक, मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।